में गिरे थे सारे। आपको जूना अखाड़ा लिए चलते हैं जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं। विश्व व्यापकत्व बोधात्मक प्राप्त करना है। वो अपने लिए रोता है, वो दुनिया के लिए हंसते हंसते अर्पित हो, ऐसा उसका जीवन बनना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमारे यहाँ माना गया है और इसलिए हमारी सभी प्रार्थनाओं में सर्वेपि सुखिनः सन्तु है। हमने किसी को छोड़ा नहीं, हमने केवल विश्वास रखने वालों का कल्याण कभी मांगा नहीं, हमने कभी मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल कहा नहीं, हमने हमेशा सर्वेपि सुखिनः सन्तु कहा। और कल्याण की भी हमारी कल्पना विशिष्ट है, बाकी देशों जैसी नहीं है। केवल भौतिक उन्नति से हम उन्नति मानते नहीं, भौतिक उन्नति को छोड़कर भी उन्नति मानते नहीं, हम पुरुषार्थी है। और इसलिए जब भी हम ऐसे मंगल की कामना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में सारी बातें आती हैं। काले वर्षतु पर्जन्याः पृथ्वीं सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो, ये पर्यावरण की बात है। ब्राह्मणा संतु निर्भया, यानी सत्य की उपासना करने वाली जाति के ब्राह्मण की बात नहीं है ये, क्योंकि जन्मना जाति तो बहुत बाद में आई। जो ब्रह्म जानने का प्रयास करता है, उसके लिए व्रतस्थ रहता है, वो ब्राह्मण। ऐसे लोग व्रत का पालन तो करेंगे, लेकिन उनके मन में किसी का भय नहीं होना चाहिए, तो वो भय से मुक्त रहे, ऐसा हमने मांगा है। और फिर कहा है कि अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। पहले दो पंक्तियों में बायोडाइवर्सिटी चलती रहे, इसकी कामना है। तीसरी पंक्ति में सब मनुष्यों को सुख प्राप्ति के सब साधन सुलभ और रहे, उपलब्ध रहे, इसकी कामना है। और किसी के मन में किसी प्रकार का अमर्ष न रहे, क्षुद्रता न रहे, विकार न रहे, मन से भी सब निरामय हो, ये कामना है। फिर कहते हैं कि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण महीम महीषा। देश को चलाने वाले तंत्र के जो लोग हैं, वो प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से महीम महीषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु सर्वे। गौ यानी गाय भी है, गौ यानी हम सब आपके इंद्रिय अवयव भी है, और गौ यानी सारी पृथ्वी भी है। और ब्राह्मण यानी विद्वान है, ज्ञान की उपासना करते हैं, सत्य पर चलते हैं, व्रतस्थ रहते हैं, उनका सबका शुभ हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोक यानी भूर्भुवः स्वः, इसको भी ले सकते हैं। और लोक यानी एक के बाद एक जो स्पीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में संपूर्ण सुख का विचार है, और वो कल्याण की हमारी कल्पना, यानी भौतिक आध्यात्मिक सुख, उसके लिए प्रयास दोनों तरफ करना है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करें, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन वो है जो है, जो था, है और रहेगा। यहां हमको भी सोचना है कि था ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन जो था और है प्राचीन काल से आ रहा है, उसमें कई प्रवाह जुड़ते हैं, कई बार कुछ विकृतियां आती है, जो पाठभेद के कारण दूसरी बातें घुस जाती है, अर्थलोप के कारण शब्द केवल रहते, उसके कारण कुरीतियां बनती है। तो जो रहेगा वो सनातन है। इतने लंबे सृष्टि के प्रवास में सारे समय के उतार चढ़ाव सहन कर टिकने वाली बातें कौन सी है?
तो लक्षण है, धर्म के लक्षण बताए। शमो दमः तपः शौचम क्षांति रार्जवमेव च धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। ये 10 बातें धर्म के लक्षण है, वो टिकने वाली है। या श्रीमद् भागवत में 4 पैर धर्म के बताए गए हैं, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। सत्य क्या है? एक तो दिखने वाला सत्य है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचतम नाना धर्माणम पृथ्वी यथो। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले इस दुनिया में लोग हैं। अपने देश में तो पहले से है, इस दुनिया में है, लेकिन दूसरे धर्म को, दूसरी भाषा को सहन करने की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति है तो भी उसका आधार क्या है पता नहीं। हमारे यहां सदियों से ऐसे ही चले हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये दिखने वाला सत्य है, उसके पीछे सत्य क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्मम। और वो ब्रह्म कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। और तुम कौन हो? या दूसरा कौन है?